हेलो फ्रेंड्स, एम के स्टेनो प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में राजस्थान हाई कोर्ट डिक्टेशन बोली जाएगी, जिसकी स्पीड 70 शब्द प्रति मिनट न होकर 80 शब्द प्रति मिनट रखी गई है। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट के पैटर्न पर 70 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन लिखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर लिख सकते हैं। और अगर आपकी 70 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन से स्पीड अच्छी हो गई है तो आप 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन लिख सकते हैं, जिसके 3 पार्ट मैं पहले बना चुका हूँ। ये इसका चौथा पार्ट है। डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एसएससी ने अपने सभी एग्ज़ाम्स की डेट शीट निकाल दी है, जो कि आपके सामने है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसमें जो स्टेनोग्राफ़र ग्रेड सी और डी के एग्ज़ाम है वह 10/9/2020 से 12/9/2020 तक होंगे। इसका मतलब है आपके पास लगभग 3 महीने हैं। आप इसकी तैयारी में अभी से लग सकते हैं। और जिन्होंने 12th लेवल एसएससी का एग्ज़ाम भरा है उसकी भी डेट शीट आ चुकी है, जो कि 17/8 और 21/8 के बीच होंगे और 24/8/2020 से 27/8/2020 के बीच में होंगे। और आपके सामने बाकी सभी एग्ज़ाम्स की डेट शीट दी गई है, आप इसे अच्छी तरह देख सकते हैं। आज की डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन राजस्थान हाई कोर्ट के पैटर्न पर है, जिसमें ब्रैकेट, कोमा, पूर्ण विराम भी बोले जाते हैं। 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। राजनेता के हाथों सरकारी कर्मचारियों के प्रताड़ित होने के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। विशेष तौर पर विधायकों द्वारा पुलिस अफसरों और कर्मियों को सरेआम अपमानित करने की घटनाएं पूर्ण विराम देश के विभिन्न हिस्सों से आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं पूर्ण विराम। लगता है दोनों अपने प्रभुत्व का संघर्ष कर रहे हों पूर्ण विराम। स्वतंत्रता और निष्पक्ष जांच नहीं होने से ज़्यादातर मामलों में सच्चाई सामने आ ही नहीं पाती पूर्ण विराम। सत्ता बल के कारण ऐसे हित संघर्ष में जीत प्राय विधायकों की होती है पूर्ण विराम। राजस्थान में कथित राजनीतिक प्रताड़ना के कारण राजगढ़ के थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई का आत्महत्या प्रकरण इन दिनों चर्चा में है पूर्ण विराम। कुछ दिनों पूर्व कोरोना की निषेधाज्ञा के उल्लंघन पर टोके जाने पर सत्ता पक्ष के एक विधायक ने अफसर का तबादला करवा दिया था पूर्ण विराम। यहाँ तो एक तत्कालीन मंत्री कई साल पहले एक वरिष्ठ आईएएस अफसर को थप्पड़ मारकर इतिहास रच चुके हैं पूर्ण विराम। मध्य प्रदेश के रीवा में पिछले दिनों एक इंजीनियर के खुदकुशी करने का मामला सामने आया था। इस मामले में भाजपा नेताओं पर प्रताड़ना का आरोप लगा था पूर्ण विराम। इंदौर में तो एक नेता पुत्र ने सरेराह अफसर को बल्ले से पीटकर अपने पिता का नाम रोशन कर दिया था पूर्ण विराम। इस तरह की घटनाओं में पीटने और प्रताड़ित करने वाले राजनेताओं पर कभी कार्रवाई नहीं होती पूर्ण विराम। उनके जलवे ऐसे होते हैं कि राजनीतिक नेतृत्व भी उन्हें छेड़ने का खतरा मोल नहीं लेते पूर्ण विराम। तबादले, कोमा, निलंबन या लाइन हाजिरी के रूप में सरकारी कर्मियों को ही सज़ा मिलती है पूर्ण विराम। उन्हें
जीवन भर अपमान का घूंट पीकर सब करना पड़ता है। पूर्ण विराम। जो सब नहीं कर पाते वे कोई दुखद कदम उठा लेते हैं। पूर्ण विराम। पैरा। ऐसा नहीं है कि सभी सरकारी अफसर और कर्मचारी दूध के धुले होते हैं। पूर्ण विराम। उनमें से बहुत से ऐसे भी होते हैं जिन्हें मलाई खाने का चस्का लग जाता है, जिसे हासिल करने के लिए वे राजनेताओं को आका बना लेते हैं। पूर्ण विराम। लेकिन कर्तव्यनिष्ठ कर्मियों की भी कमी नहीं है। पूर्ण विराम। वे गलत काम करने के लिए विधायक और दूसरे नेताओं का दबाव सह नहीं पाते। पूर्ण विराम। उनका आत्मसम्मान इसकी इजाज़त नहीं देता। पूर्ण विराम। इसके बदले उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। पूर्ण विराम। रीवा में 2 साल पहले एक प्राइवेट बैंक के मैनेजर ने खुदकुशी कर ली थी। पूर्ण विराम। उसने सुसाइड नोट में लिखा था कि कतिपय नेता उस पर बिना गारंटी ऋण बांटने का दबाव बना रहे हैं। पूर्ण विराम। इस मामले में भी किसी राजनेता का कुछ नहीं बिगड़ा। पूर्ण विराम। ज़्यादातर राजनीति कुर्सी पर आने के बाद अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लगते हैं और अपने इलाके के अफसरों को अपना चाकर पूर्ण विराम तमाम गलत काम करते हैं, पर टोका टाकी या हुक्म की नाफरमानी उन्हें पसंद नहीं है। पूर्ण विराम। ऐसा करने वाले अफसरों को वे ऐसा सबक सिखाते हैं कि आने वाला कोई अफसर फिर ऐसी हिमाकत नहीं कर सके। पूर्ण विराम। नेतृत्व या तो मूक बधिर और नेत्रहीन होने का दिखावा करता है या अपराधी नेता के सिर पर हाथ रख देता है। पूर्ण विराम। यही कारण है कि राजनीति में रेत माफिया, शराब माफिया, कब्जा माफिया की भरमार होती जा रही है। पूर्ण विराम। दागदार चरित्र वाले नेता टिकट कबाड़ लेते हैं और नासूर बन सिस्टम को खोखला करते रहते हैं। पूर्ण विराम। ऐसे मामलों में सरकार जांच के नाम पर मामलों को फाइलों की कब्रगाह यानी CID ब्रैकेट शुरू CB ब्रैकेट बंद में भेजकर दफना देती है। पूर्ण विराम। यह नहीं कहा जा सकता कि सरकारी अफसर हमेशा सही होते हैं। पूर्ण विराम। असल में अफसरशाही की इस हालात के लिए वे भी कम जिम्मेदार नहीं है। पूर्ण विराम। पैरा। मलाईदार पोस्टिंग के लिए बेईमानों के आगे पीछे घूमकर और साथियों के साथ अन्याय होने पर मौन साधकर वे भी राजनेताओं की मनमानी को बढ़ावा देते हैं। पूर्ण विराम। ऐसे मामलों में यदि वाकई स्वतंत्र जांच हो और दोषियों को सज़ा मिलने लगे तो वातावरण बदल जा सकता है। पूर्ण विराम। पर सवाल यह है कि क्या कोई जांच एजेंसी निष्पक्ष बची है? प्रश्नवाचक चिन्ह। CBI पर थोड़ा भरोसा रहता है, पर उसके पक्षपात के भी ढेरों उदाहरण सामने आने लगे हैं। पूर्ण विराम। न्यायपालिका जरूर विश्वसनीय है, पर वह कब तक जांच एजेंसी की भूमिका अदा करेगी? पूर्ण विराम। विधायिका,
कार्यपालिका और न्यायपालिका को मिलकर बैठकर इसका हल निकालना पड़ेगा। पूर्ण विराम। जनता कब तक आंखें बंद कर अव्यवस्था के कड़वे ग्रास निगलती रहेगी। प्रश्नवाचक चिन्ह। समाप्त। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन जो कि राजस्थान हाई कोर्ट के पैटर्न पर बोली गई थी समाप्त हुई। जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट सूचना आपको दे सकता हूँ। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा था इस मैटर की पीडीएफ और आउटलाइंस होने चाहिए, तो मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर उससे आप उस ग्रुप तक नहीं पहुंच सके तो आप टेलीग्राम में जाकर MK स्टेनो प्रैक्टिस 007 सर्च करके भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में आपको इस मैटर की पीडीएफ तथा जैन लिपि में इसके शब्द चिन्ह यानी आउटलाइंस मिल जाएंगी। तो आप टेलीग्राम में जाकर या उस लिंक के ज़रिए जो कि आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज़रूर उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। धन्यवाद।